नमस्कार, आप देख रहे हैं वन पंजाबी और मैं आपके साथ शगुफ्ता अंसारी। आज का सबसे बड़ा सवाल, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत किस सीट से लड़ेंगे चुनाव। देखिए, आपको बता दें कि उत्तराखंड में 8 महीने के बाद विधानसभा चुनाव है। ऐसे में बीजेपी में गतिविधियां तेज होती जा रही है। 2022 की रण की तैयारियों में तीनों पार्टी जुट गई है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो। आम आदमी पार्टी के लिए देखा जाए तो उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने अब तक घोषणा पत्र पर काम करने लगी है। 70 विधानसभा सीट के लिए 71 घोषणा पत्र तैयार किए हैं। तो वहीं बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही इसे खराब तैयारी मानते हैं। प्रदेश में आम आदमी पार्टी विधानसभा के लिए जोर आजमाइश में लगी है। फिलहाल तराई के जिलों में पार्टी ज्यादा फोकस दे रही है। अब चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। पॉलिटिकल पार्टी जहां अपने अपने मुद्दों पर काम कर रही है और प्रदेश में नई नवेली एंट्री करने वाली आम आदमी पार्टी 70 सीटों के लिए 71 मैनिफेस्टो तैयार करने में लग गई है। वहीं अगर बात करें भाजपा की, तो उत्तराखंड की मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल मार्च 2022 में पूरा होने जा रहा है। इसलिए करीब 9 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर क्या रणनीति बनाई जाए, इस बारे में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी कुछ बड़े फैसले करने के लिए तैयारी कर रही है। अगले हफ्ते पार्टी की चिंतन बैठक शुरू होगी, जिसमें आगामी चुनाव के लिए लिहाज से कई अहम बातें तय की जाएंगी। वहीं आपको बता दें कि मौजूदा मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत किस सीट से चुनाव लड़ेंगे, यह भी इस बैठक में तय किए जाने वाली उम्मीद का एक सवाल है। सबसे पहला तो यह चिंतन बैठक होगी 3 दिनों के लिए, यानी 27 से 28 जून तक। भाजपा की थिंक टैंक उत्तराखंड चुनाव को लेकर कई पहलुओं पर विचार करेगा। इसके अलावा चुनाव तक हर महीने पार्टी और राज्य सरकार द्वारा किस तरह कौन से कार्यक्रम चलाए जाएंगे, इसको लेकर भी खाका तैयार किया जा सकता है। वहीं आपको बता दें, भाजपा ने ऐलान किया था कि राज्य में चुनाव मौजूद सीएम तीरथ सिंह रावत के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। वहीं ये बात खुलकर सामने आ रही है कि गंगोत्री सीट से मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत चुनाव लड़ेंगे। इस बैठक में सबसे अहम फैसला यह भी हो सकता है कि उत्तराखंड के तीरथ सिंह रावत किस सीट से लड़ेंगे चुनाव। जी हाँ, गंगोत्री विधानसभा से रावत को टिकट दिए जाने की संभावना पर मुहर लग सकती है। जैसे कि आपको बता दें, राज्य में अब तक कोई पार्टी दूसरी बार चुनाव नहीं जीती। इस लिहाज से यह चुनाव महत्वपूर्ण है, क्योंकि भाजपा इस बार इतिहास बदलकर दोबारा सत्ता में आने की कोशिश कर रही है। अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले ही एक बार फिर राज्य में मुख्यमंत्री बदले जाने को लेकर कांग्रेस ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया है। सवाल यह है कि तीरथ सिंह रावत का उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पद पर बने रहना संभव है, तो कैसे, नहीं तो क्यों। वास्तव में संकट यह है कि इस साल मार्च में रावत सीएम बने थे। सामान्य नियम यह है कि किसी भी ऐसे नेता को सीएम नहीं बनाया जाए जो विधायक ना हो, तो 6 महीने के भीतर उसे विधायक का उपचुनाव जीतना होता है। जी हाँ, उपचुनाव अभी संभव नहीं हो सकता, तो भाजपा ने इसे महज भ्रांति फैलाने की कोशिश कहकर रफा दफा कर दिया। वहीं आपको बता दें कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कांग्रेस पर भ्रम फैलाने का आरोप भी लगाया। इसे कहा कि तीरथ सिंह रावत पहले भी सीएम बने थे, तब विधानसभा चुनाव होने में 1 साल थे। दूसरी बात, कौशिक ने यह भी कही कि चुनाव करवाना चुनाव आयोग का काम है। कल चुनाव भी कराया जाए तो हमारी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने राष्ट्रीय शासन लगाने की मांग की। उन्होंने बात करते हुए मीडिया से बताया कि यह पूरा मामला चुनाव आयोग का है, लेकिन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत राज्य में वर्तमान परिस्थितियों में कोई भी चुनाव नहीं हो सकता। सीएम तीरथ सिंह रावत 6 महीने के भीतर विधानसभा का सदस्य बनने का अवसर गंवा चुके हैं। वहीं इससे साफ जाहिर है कि उत्तराखंड में 2 विधानसभा सीटें अभी भी खाली है। वर्तमान राज्य विधानसभा का कार्यकाल 2022 में समाप्त होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि कार्यकाल समाप्त होने में केवल 9 महीने बचे हैं। इस तरह से देखा जाए तो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के लिए चुनाव लड़ना संभव नहीं है। ऐसे में उत्तराखंड में एक बार फिर से नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है, या फिर विधानसभा भंग कर राष्ट्रपति शासन लग सकता है। आगे देखते हैं कि राजनीति और कैसे मोड़ लेती है। आप भी अपना सुझाव दे सकते हैं। नमस्कार। फ्री लीफ आयुर्वैदिक ऑयल 125 बीमारियां ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਇਲਾਜ, ਜਿਵੇਂ ਗਠੀਆ, ਸਰਵਾਈਕਲ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਰਦ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਲੌਕੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਹੈ फ्री रिलीफ आयुर्वैदिक ऑयल, यानी कि 125 बीमारियां ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਇਲਾਜ। फ्री रिलीफ विजिलेक्स वेट लूज, मोटापे तो परेशान होने की जरूरत नहीं, वजन घटाओ ते खुश हो जाओ। फ्री रिलीफ पावर मर्दाना कमजोरी नू खत्म करता है ते नरक भरी जिंदगी विच लियाउंदा है रौनक। फ्री रिलीफ पावर कब्ज तो परेशान होने की हुण जरूरत नहीं है। कब्ज तो छुटकारा पाउण लई आ गया कब्ज हर चूरन। कब्ज हर चूरन नू अपनाओ
ਅਤੇ ਕਬਜ਼ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਓ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਖਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਫਾਇਦਾ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 94784 84087। ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 9478 484087।